3.1 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं? 3.1। तो हम लोग एनसीईआरटी 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन उनमें से मैं एक बता दूंगा, बाकी आप लोग को करने के लिए छोड़ दूंगा, ताकि आप लोग भी उसको करते रहें, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे फटाफट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है आपके पास? क्वेश्चन फर्स्ट में आपके पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट कुछ ऐसे 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17 ऐसे। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाए। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट पूछा जा रहा है आपसे क्या? फर्स्ट पूछा जा रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका तरीका समझिए। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता है? m क्रॉस n, ये हो जाता है ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो यहाँ पे 3 रो और 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x4। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट को हम लोग ध्यान देते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको मैट्रिक्स दिख रहा है तो इसमें दिख रहे होंगे कितने टोटल 12 एलिमेंट्स है, तो सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं 12। और वैसे याद रखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? अगर m रोज एंड n कॉलम्स तो m इंटू n कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 रोज एंड 4 कॉलम्स है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? 3, 4, 12। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। थर्ड में आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्या पूछा गया है? A13। देखिए A13 का मतलब क्या हुआ? A13 का मतलब हो गया रो 1 और कॉलम 3 का एलिमेंट। तो रो 1, ये देखिए ये रो 1 है, और ये देखिए ये कॉलम 3 है। तो रो 1 कॉलम 3 का एलिमेंट कौन सा है? 19। उसके बाद आपसे फिर पूछा गया है कौन सा? A21। A21। तो अगर A21 देखेंगे तो रो 2 कॉलम 1, तो रो 2 और कॉलम 1 का एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे? 35। उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा गया है? आप लोगों से पूछा गया है A33। तो ये है कितना? रो 3 और रो 3 कॉलम 3, कितना हो जाएगा ये? -5। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया है क्या? A24, रो 2 कॉलम 4, तो ये कितना हो जाएगा? =12। उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा गया है? A23, तो रो 2 और कॉलम 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 5/2। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? इन अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला है? नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के प्रोडक्ट करके। तो यहाँ बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 है, तो 24 किसके किसके प्रोडक्ट से आ सकते हैं वो देख लेते हैं। देखिए 1 × 24 यानी 1 रो और 24 कॉलम्स। ऐसा भी आ सकता है 24 × 1 यानी 24 रोज एंड 1 कॉलम। ऐसा भी हो सकता है 2 × 12, 2 रोज एंड 12 कॉलम्स। ऐसा भी हो सकता है 12 × 2, 12 रोज एंड 2 कॉलम्स। ऐसा भी हो सकता है 3 × 8 और 8 × 3, ये भी ऑर्डर हो सकता है। और क्या हो सकता है अपने पास? हाँ, एक और हो सकता है क्या? 4 × 6 और 6 × 4, ये हो सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबल वे? 12 सारे कवर हो गए। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और इसी में एक और पार्ट भी है। क्या बोला है? व्हाट इफ इट हैज 13। अगर 13 एलिमेंट हो गए तो क्या हो जाएगा? 1 × 13 और 13 × 1। ठीक है, समझ गए? तो थर्ड क्वेश्चन वैसा ही, इसलिए मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, थर्ड लोग आप खुद से करिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक 2x2 का मैट्रिक्स A = Aij, ऐसे दे दिया हुआ है 2x2। इसका मतलब 2 रो 2 कॉलम। तो ये कैसा हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपके लिए A11, A12, A21, A22 ऐसा हो गया।
क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उसको सॉल्व करने का तरीका देखते जाया करिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है हमारे पास, बोल रहा है कि फर्स्ट ए आई जे इक्वल टू बोला हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2 बोला हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए तो a11 निकालेंगे, तो i के प्लेस पे 1, j के प्लेस पे 1 कितना हो गया, 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a12 कितना हो जाएगा, 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 9/2। a21 कितना हो जाएगा, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा, 9/2। फिर a22 कितना हो जाएगा, ये 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 8। यानी जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का वो क्या हो जाएगा, a = 2 9/2 और ये कितना हो गया, 8। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। तो अब फोर्थ के बाकी भी 2 पार्ट है, उनको आप लोग अब खुद से करिएगा, ठीक है। फिफ्थ भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी मैं एक बता देता हूँ, एक पार्ट बता देता हूँ, बाकी आप करिएगा। तो मैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट कर देता हूँ। देखिए इसमें भी क्या बोला कि आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, a = aij बनाना है कितना, 3x4 का। तो अगर 3x4 का बनाना है तो क्या a11 a12 a13 a14 3 रो है और 4 कॉलम है, तो a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, यही तो हुआ अपने पास। तो हम लोग सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए आई जे इक्वल्स टू अपने पास क्या है, 2i - j, ठीक है। तो अपना a इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, हम लोगों के पास a इक्वल्स टू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 1 रखेंगे a11 के लिए, तो 1 आ जाएगा। अब i के प्लेस पे 1 j के प्लेस पे 2 0 हो जाएगा, i के प्लेस पे 1 j के प्लेस 1 तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। i के प्लेस पे 1 और j के प्लेस पे 4 कितना आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। i के प्लेस पे 1 और i के प्लेस पे 2 j के प्लेस पे 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 3 4 - 3 1 हो जाएगा। i के प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 3 कितना आ गया, सॉरी 4, तो 2 4 - 4 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3, तो यहाँ पे देखिए i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 1 कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 2 6 - 2 4 आ जाएगा। i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 3 6 - 3 6 - 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और i के प्लेस पे 3 और j के प्लेस पे 4 6 - 4 कितना आ गया यहाँ पे, 2, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद से कर लीजिएगा फिफ्थ का, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 6 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अगर बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, तो पहले देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर सेम होने का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसा कि अगर हम लोग करें क्वेश्चन नंबर 2, 6 का मैं सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, बाकी आप लोग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट खुद से करिएगा। तो सेकेंड वाले में क्या बोल रहा है आपके पास, ऐसा बोल रहा है कि x + y 2 5 + z x × y इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाएगा, 6 2 5 8 ऐसा आ जाएगा। तो अगर अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर दोनों का सेम है, तो अब क्या दोनों को इक्वल बोला हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर x + y = 6, 2 = 2 है ही, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। 5 + z = 5, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और x × y = 8, इसको इक्वेशन
3 मान लेते हैं। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, अपने पास z इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई। अब फ्रॉम 1 एंड 2, अगर फ्रॉम 1 एंड 2 देखेंगे तो अपने पास देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और सॉरी फ्रॉम 1 एंड 3, तो 3 से अगर हम लोग देखें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/x हो जाएगा। और इसको उठा करके पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो x प्लस 8/x इक्वल टू 6, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देखिए अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी और 4 आ गई। सॉल्व कर लीजिएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं तो y की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 2 और 4, यानी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारे पास आंसर ऐसा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2, सॉरी इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे 4, तो जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 0, और जब x की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 0। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन। बाकी इसका आपके फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आपको खुद से करना है। ठीक है, 7th भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग खुद से ही करिएगा। ठीक है, चलिए 8 पे आते हैं। 8, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बोला इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर आप लोगों ने मेरे थ्योरी वाला वीडियोस देखा होगा तो उसमें मैंने बोला हुआ है कि किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी बोला है जब उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर? 9th वाला करते हैं। 9th में क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा इक्वल करेंगे। तो ठीक है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो और इक्वल तभी हो पाता है जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर इक्वल होंगे तो इक्वल कर देते हैं, तो यानी क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स x इक्वल्स कितना हो जाएगा, -7/3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू y माइनस 2, कितना आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू 7 आ जाएगी। उसके बाद y प्लस 1 इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। उसके बाद 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, तो कितना आ जाएगा, -2 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2/3। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -7/3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, -2/3। तभी ये दोनों इक्वल हो, यानी x को एक ही साथ दो वैल्यूज लेनी होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3x3 इफ एंट्रीज आर 0 to 1। तो अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो आपके पास क्या होगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो टोटल कितने 9 एलिमेंट है। हर एक पे क्या ऑप्शन है हमारे पास, हर एक पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन से, या तो 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब इनको जितने तरीके से 9 प्लेसेस पे 0 1 को जितने तरीके से हरें, तो हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन, 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स किया गया, हर प्लेस के लिए 2 ऑप्शन है, 9 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 9, आंसर कितना हो जाएगा, 512। चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ 3.1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन खत्म होता है। जो क्वेश्चन बचे हों उनको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू।